नमस्कार साथियों। आज हम पहुंच गए हैं गोरियाकोठी प्रखंड के हेतिमपुर पंचायत में। और जो कैमरा के फ्रेम में दिख रहा है यह भी किसी परिचय का को मोहताज नहीं है। इनको भी सब कुछ लोग जानता है। हालांकि इनकी भी चर्चाएं जो है प्रखंड कार्यालय से सीमांत तक सुनने को मिलती है। तो चलिए इनसे रूबरू कराते हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि हेतिमपुर पैक्स अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी भी हैं और पंचायत के समिति सदस्य भी हैं। तो इनसे मिलवाते हैं और इनसे खास बातचीत करते हैं। आप बने रहिए और इनसे बातचीत करते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कि क्या ये पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच के लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, इस सभी बिंदुओं पर चर्चाएं होगी इनसे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, जनता जनार्दन हैं, सबको भी नमस्कार और मेरा प्रणाम है हेतिमपुर पंचायत के। तो आप कमर कस लिए हैं पैक्स चुनाव के लिए और आप पैक्स अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मैं पैक्स अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो कि हेतिमपुर पंचायत के पैक्स है। वहीं से मैं पैक्स अध्यक्ष का मैं नामांकन किया हूँ और वहीं से मैं लड़ रहा हूँ। तो क्या सोच के लड़ रहे हैं? आखिर आपको अचानक जो है पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन दर्ज करा दिए और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं, क्या सोचे हैं? देखिए, सबसे पहले पैक्स क्या चीज़ है, पैक्स है क्या? पैक्स किसानों का पंचायत स्तरीय एक सहकारी संगठन है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से किसानों को उपलब्ध कराना होता है। जो कि हम जो अब चुनाव लड़ रहे हैं पैक्स का, तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है कि हर घर में पैक्स का सदस्य होना चाहिए। अच्छा, पैक्स का मैंने पैक्स सदस्य में सब किसी घर से एक व्यक्ति का आप नाम जुड़वाइएगा, यही ना कहना चाहते हैं? हर घर में एक सदस्य होना चाहिए। तो केवल नाम जुड़वाने से पैक्स का कार्य का में जो उत्थान जो है किसानों का, वो नहीं हो सकता है जी। अच्छा, नाम जुड़वाने में भी तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। नाम जुड़वाने के लिए पूछिए मत, जो हुआ है वो हम ही जानते हैं और जो मेरे साथ में लोग हैं वही लोग जानते हैं ये क्या क्या नहीं करना पड़ा है नाम जुड़वाने के लिए। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के बीडीसी हैं, और हमको 18 वर्ष से कम उम्र दिखाकर हमको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हम न्यायालय में अपील किए, अपील का आदेश 1 साल बाद वहाँ से आया। उसके बाद जाकर हम कोर्ट से आदेश लेकर आकर यहाँ पे नाम जुड़वाए, जो कि कहीं ना कहीं तो अध्यक्ष महोदय का काम होता है पैक्स में नाम जोड़ना ना। हाँ, अध्यक्ष लोग का पूरा इसमें हाथ रहता है। वो लोग चाहेंगे तो मिनटों का काम नहीं है किसी का नाम जोड़ देना। अगर वो नहीं चाहेंगे तो कोर्ट कचहरी दौड़ते रहिए। अच्छा, तो यही सबको देखे आप उसके बाद चुनाव मैदान में लड़ गए। और चुनाव लड़ने का बहुत सारे रीजन है, जो कि हमारे यहाँ जो पैक्स चलता है, पैक्स सिर्फ नाम के हैं। वहाँ पे कुछ काम इसमें होता नहीं है। क्या काम होता है? पैक्स से लोगों को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला पैक्स से। कुछ नहीं मिला है। जिसका आप ही कैसे नाम कह सकते है, हैं किसी चाहे को पैक्स से कुछ नहीं मिला है? पैक्स में किसी भी वोटर से जाकर पूछ लीजिए, जिसका पैक्स में जो सदस्य हैं, चाहे जो नहीं है, उन लोगों से भी पूछ लीजिए। किसानों को तो बीज, खाद, दवाइयाँ, ऋण इत्यादि जो है मिलता होगा ना पैक्स में? कुछ नहीं मिलता है। एक भी वोटर से, चाहे एक भी किसी आम जनता से, चाहे किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, पैक्स से कुछ भी सहायता नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर कुछ भी पैक्स नहीं को मिलता है। यहाँ पर पैक्स रहने से न रहने से कोई फायदा नहीं है। जो लाभ लेना रहता है वो पर्सनली वो लोग अपना लाभ उठा रहे हैं, अपना चला रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं इसमें। चलिए, इससे खैर कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो है, अगर मान लीजिए कि आपको जनता अगर समर्थन देती है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या आप क्या करिएगा किसान के लिए? किसानों के लिए जो पैक्स में जो चीज आता है वो किसानों को हम उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि सस्ता दर पर खाद, बीज सब उपलब्ध कराना, और किसानों का जो धान की खरीद बिक्री इस समय हो रहा है वो किसानों से मतलब कि आप पैक्स अध्यक्ष अगर बनिएगा तो किसानों को बीज, खाद, दवाइयाँ इत्यादि मिलेगी? जी, मिलेगी ना। और नाम जोड़वाने के लिए न्यायालय का चक्कर काटना पड़ेगा कि आप जोड़ दीजिएगा? अगर हम अगर पैक्स के अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहले तो सब किसी का मैं नाम जोड़ूंगा हर घर में। हाँ, हर घर में एक पैक्स का सदस्य होना चाहिए। जो कि आज हम लोग वोट मांग रहे हैं अध्यक्ष के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं बोल रहे हैं जो हमारा तो नामे नहीं खे, मुंह देख देख के नाम देले वालू, तो फलना उनकर आदमी हो, तो चिलना उनकर आदमी हो, मतलब इसी टाइप का सुनने को मिल रहा है। तो लोकतंत्र है, इसमें तो सभी किसी का नाम होना चाहिए। ये तो अपने ग्रुप का, चाहे किसी का, इस तरह तो नाम जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है। अब ये पैक्स के एक सोसाइटी के चुनाव है और इसमें अध्यक्ष लोग का ही पावर होता है,
नाम जोड़ना और हटाना और काटना, वो लोग जिसको चाहेंगे उसी को रखेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं रखेंगे। अगर आपको जुड़वाना है तो जाइए उनसे बोलिए, अगर नहीं जोड़ेंगे तो उसके बाद कोर्ट कचहरी दौड़ते रहिए, उसके बाद आपका नाम जुटेगा पैक्स में। लेकिन सरकार के द्वारा ये चलाई गई योजना जो है कोऑपरेटिव जो है किसानों को कोऑपरेट करता है, मतलब किसानों को जो है बढ़ावा देने के लिए पैक्स का गठन हुआ, ये किसान इससे सशक्त हो, मजबूत हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसको पैक्स अध्यक्ष लोग जो है हाईजेक इसको करके रख लिए हैं। हाँ ये है बिल्कुल। ये हमारे यहाँ तो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है किसान, क्या मजदूर ही किसान ज़्यादा लोग हैं, सभी लोग उसी टाइप के लोग ज़्यादातर हैं, जो कि यहाँ पे सस्ता दर पे हर चीज़ उपलब्ध कराना है, उसके खेती से संबंधित और खेती करने के लिए कम से कम ब्याज दर पर उसके लिए ऋण, जो कि वहाँ से नहीं मिलता है, वो लोग अपना पर्सनल फायदा उठाते हैं। तो आपका यही प्राथमिकता है कि मतलब कि आप अगर इलेक्शन जीतते हैं, जनता अगर आपको समर्थन देती है तो आप किसानों को दवाइयाँ, खाद, बीज, ऋण इत्यादि सब टैक्स के द्वारा जो मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं उस किसानों को आप दीजिएगा। बिल्कुल हाँ, जो मिलेगा। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप बहुत लोग जो है ना डाउनलोड मार के रखेंगे इस बात को आपको। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करके रखे वीडियो मेरा, फिर आकर रिपीट करके चला दीजिएगा। अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम पैक्स में लोगों को बता देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर जनता हमको मौका देगी तो हम हर बच्चा को जानकारी दे देंगे कि पैक्स मतलब होता क्या है। तो अपने वादे पर आप खरे नहीं उतरिएगा तो फिर जो है जनता आपसे सवाल करेगी और फिर पूछेगी आपसे कि आप कह रहे थे खाद बीज देने के लिए, अगर जीत गए अगर नहीं देते हैं तो जनता आपसे पूछेगी, तब आप क्या कहिएगा? हमारा रिकॉर्डिंग रखिए ना, फिर आकर सवाल कीजिएगा। हम बीडीसी का भी चुनाव लड़े थे, उसमें भी जो बहुत सारे वादा किए थे, जो कि अपना वादा पूरा कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी सवाल है, मतलब कि आपके हेतिमपुर पंचायत के जनता को कहना है कि आप ऑलरेडी जो है समिति के सदस्य हैं पंचायत में, और फिर एक पैक्स अध्यक्ष के लिए भी आप लड़ाई में आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं। तो बताइए कि दोनों सीटों का निर्वाह आप एक साथ कैसे कर सकते हैं? ये सवाल तो बहुत पहले आपको उनसे जो पूछना चाहिए, जो ऑलरेडी पहले से पैक्स के अध्यक्ष है। वो मुखिया के चुनाव कैसे लड़ गए, फिर मुखिया के चुनाव जीत गए, और फिर जो वही आदमी पैक्स के चलिए चुनाव हटाइए उनका, हटाइए वो अपना कैसे लड़े कैसे नहीं लड़े उन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप अपने बारे में बताइए कि आप जो है दोनों पद को कैसे संभालिएगा? हम एक पद छोड़ देंगे, रिजाइन मार देंगे। अगर रिजाइन मार देंगे, बहुत हाँ, बड़ी बात। देखिए, ये हेतिमपुर के पैक्स अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी प्रेमचंद कुमार जी कह रहे हैं कि अगर हम पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाते हैं अगर चुनाव, तो हम जो है जो समिति सदस्य हम पंचायत में है उस समिति सदस्य से हम रिजाइन कर देंगे। रिजाइन कर हम दीजिएगा? बिल्कुल रिजाइन कर देंगे। हमको 2 पद नहीं चाहिए, एक ही रहेंगे। और भी तो पंचायत में लोग हैं, जनता के बुर्बक बनाने वाला काम थोड़ी करना है। और लोग के लिए मौका देने का कोशिश कर हाँ, रहे हैं, और लोग सबका के लिए हक मौका दें। अधिकार है हर व्यक्ति का, गरीब हो अमीर हो, लोकतंत्र में सबका आजादी है चुनाव लड़ने का, अपना बात रखने का, कहने का। तो इसीलिए हम एक ही पद रखेंगे। अगर अध्यक्ष पद के जीत रहे हैं तो अध्यक्ष ही रहेंगे, इस समिति वाला रिजाइन कर देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो पैक्स का जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा जो है धांधली है, बहुत ही मतलब कि सही तरीका से नहीं बनाया गया है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? जो पैक्स का वोटर लिस्ट है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, और जनता भी जानना चाहती है कि वोटर लिस्ट में जो है जिसको सुविधाएं मिलना चाहिए उसका नाम ही नहीं है। और इसमें इस बार क्या कहिएगा? आप तो वोटर लिस्ट को देखे होंगे ना अपने पंचायत के। अरे हमारे पंचायत के तो वोटर लिस्ट में यूपी से बिहार तक लोगों को नाम है। यूपी से बिहार तक के लोग के नाम हाँ, नाम है उसमें यूपी के लोग के नाम है। हाँ है। तो यूपी के लोग का जो है खेत होगा हेतिमपुर पंचायत में? कुछ नहीं है जिनका यहाँ पे नाम है, जिनका एक दूर भी खेत नहीं है और उनका भी यहाँ पे नाम है। जिनका खेती बाड़ी है उनका नाम नहीं है। पंचायत से बाहरी लोगों का नाम है, लेकिन पंचायत के लोगों के नाम नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए ये सब नाम जुड़ा गया है। बिल्कुल वैसा ही अपना सत्ता चलाने के लिए वैसा किया गया है। बाहरी लोगों को ज्यादा है, हेतिमपुर पंचायत के लोग के कम है। तो आप जो है अगर अध्यक्ष बनते हैं तो इस पर सबको सुधार करिएगा? बिल्कुल सुधार होगा, एक एक चीज पे सुधार होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो देखने को ये भी मिलता है कि जो पैक्स है उसका जन वितरण का दुकान भी चलती है। चलता है ना। एक ही जगह की समस्या नहीं है, मतलब कि ये बिहार का लगभग अधिकांश जगह का समस्या है कि जो डीलर लोग होते हैं, मैंने पैक्स का जो जन वितरण की दुकान चलाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम आपका 1 यूनिट 5 किलो का होता है ना, 5 किलो का ना होता है। 5 किलो। लेकिन 5 किलो राशन कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, तो उस पर आप क्या कहिएगा? हमारे पास आएगा तो हम 5 किलो ही देंगे। 5 किलो दीजिएगा? 5 किलो सरल का दीजिएगा कि बढ़िया दीजिएगा? सड़ा गला पकल जानवर के खाने वाला चाउर नहीं मिलेगा।
मतलब कि बहुत जगह देखने को मिलता है कि सरल जो है ना गेहूं थी चावल मिलता है। हमारे पास आएगा तो कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 5 किलो वजन मिलेगा और चावल भी मिलेगा तो बढ़िया मिलेगा। ये नहीं ना कि 5 किलो आपके कटा हुआ 5 किलो हो जाएगा और जाकर लोग अपने कांटा पर तौलेंगे तो 4 किलो निकलेगा। हम चलाएंगे तो बढ़िया ढंग से चलाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, लेकिन वैसा हम काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा है कि आप अगर विजयी होते हैं तो सुधार होगा, सिस्टम सुधरेगी। सिस्टम को बता देना है एक एक आदमी के जो सिस्टम क्या होता है पैक्स का, हैतिमपुर पंचायत की जनता को। अच्छा, तो इसी तरह आप दिक्कत और परेशानी को देखते हुए आप मन बना लिए लड़ने के लिए कि जनता का भी कुछ है इसमें, कुछ है? पूरे पंचायत की जनता का मूड है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव को लेकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एक जगह से बहुत दिन हो गया, मतलब हम लोग के जन्म कर्म से पहले ही अभी तक पैक्स का चुनाव दूसरा कोई नहीं रहा है यहाँ पे। जिनके यहाँ है वो उन्हीं के यहाँ है बहुत पहले से ही। जनता को समर्थन कर रही है पूरा? जनता के भरपूर समर्थन है और हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, चुनाव जीतने की दावा कर रहे हैं हैतिमपुर पैक्स अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी प्रेमचंद कुमार जी। तो अब तो चुनाव अब जीत रहे हैं तो विकास तो जबरदस्त होगा पंचायत में। बिल्कुल होगा, पूरा पंचायत का विकास होगा। पंचायत का विकास होना भी चाहिए। और हैतिमपुर पंचायत को जनता को हम बता देना चाहते हैं कि मेरा चुनाव निशान ब्लैक बोर्ड है, 2 नंबर पे स्थान है। ब्लैक बोर्ड का जो कि चुनाव निशान है मेरा, उसी पे आप लोग मुहर लगाइएगा और भारी से भारी मतों से विजयी बनाइएगा। ये मेरा चुनाव निशान है। तो ये थे हमारे साथ हैतिमपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी प्रेमचंद नेता। ये बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए